बड़ी मिन्नत से घर बनाता बंदा, पाइप पाइप जोड़ के सदियों लग जाते घर बनाने में। लेकिन सरकार है ऐसी कि मिनट नहीं लगता, ऐसे बुलडोजर मंगवाते DDO वालों को, प्रशासन को भेज के ऐसे घर तोड़वा देती, मिनट नहीं लगता। 60 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पर, हमारा नाम भी अलाउड करा गया फिर भी कैंसिल कर दिया गया। 10,000 रुपये महीना है, कहाँ से देंगे कमा के। ऐसी सरकार है जो कहती है एक तरफ सबका साथ सबका विकास, या किसी का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ तो सबको फुटपाथ पे लाया जा रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं कालका जी के भूमिहीन इलाके में और आप देखिए कि यहाँ पर 3,000 से ज़्यादा घर हुआ करते थे और ऐसे में अब ये घर जो आशियाने के घर थे वो अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। यहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ अब मलबा नजर आएगा, लेकिन ऐसे में यहाँ पर कुछ दिन पहले लोगों के यहाँ आशियाने हुआ करते थे। हालांकि सरकार ने 3,000 में से कुछ घरों को मकान दे दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1,200 लोगों को मकान दिया है, तो कुछ लोग यहाँ पर 1,800 लोगों को मकान देने की बात कर रहे हैं। कब से रह रहे थे आप लोग इसमें? 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। 50 साल। कहाँ के रहने वाले आप लोग? दिल्ली के रहने वाले हम। शुरू से दिल्ली से रहे? दिल्ली में शुरू से रहे। और जो नोटिस दिया गया इस पे तोड़ने से पहले? नहीं, कोई नोटिस कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नोटिस नहीं दिया। कह रहे थे कि नोटिस दिया है हमने, और कोई नोटिस नहीं। काफी लोगों को मकान भी दिए हैं। यहाँ में किसी को नहीं, जब बांग्लादेशी उनको दिया। आप बोलो ना। आप तो काट देते हो, क्या देखा था आप? आबादी बोल के सब काट देते हो। जो सरकार गए वो कुछ नहीं देते, कुछ नहीं करते, जो आप बोलेंगे वही चलेगा। आप जो बोलेंगे वो चलेगा। आप बोले सही। कोई कुछ नहीं चलता, काट देते। 6 महीनों सरकार की है, वो कुछ नहीं दिखाती है। सरकार जब बोलता वही चलता, बस और कुछ नहीं है। यहाँ तो बांग्लादेशी की चलता राज, सबसे दीवार मिली बांग्लादेशी की है। बांग्लादेशी का मतलब? भाई यहाँ पे कुछ बांग्लादेशी इंसान रहता था यहाँ पे, चंद इसके अंदर रहते थे। हाँ, उनको मिली मकान। अच्छा, उनको मिल गया? उनको मिल गई है। और जो लोकल यहाँ रहने के वाले थे उनको नहीं है? उनको नहीं मिली है। ऐसा कैसे, जबकि बताया जा रहा है कि उन्हीं पे एक्शन होने की बात आ रही दिल्ली में? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। जो बांग्लादेशी है काफी साल पहले से यहीं रह रहा था, वो चंदो के साथ गुंडा बैठना था, उन लोगों को मिली है कि घर पे 4-4, 5-5 मकान मिली है। इस सरकारी है ही नहीं तभी मिली है उनको, हमारे क्यों नहीं मिलना चाहिए? आज आदमी मेरा 50 साल की है, यहाँ पे आ रही है, उनको अभी तक मकान क्यों नहीं मिली है, ये मुझे बताइए। तो बांग्ला जो चंदो के साथ उड़ना बैठना सब कुछ है, सब मिली है। जिसकी ऊपर पकड़ है, जिसकी नेताओं के सेटिंग है, उसको मिल रहा है। हाँ, उसको मिल रहे हैं। आपका कहना ये है? हाँ, ऐसे ही हो रहा है साहब? हाँ, ऐसे हो रही है। अब ऐसे में आप लोगों के पास क्या ऑप्शन बचता है? कहाँ जाएंगे आप लोग? कहाँ जाएंगे? अब जहाँ किराए पे जाएंगे और कहाँ जाएंगे? आप लोगों को मकान 10,000 रुपये महीना है, कहाँ से देंगे कमा के। 8-10,000 रुपये की तनख्वाह प्राइवेट देंगे कहाँ से? ये देखो ना, 1300 लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पे मकान मिले हैं। 1300 लोगों को। 1800 लोगों को मिला मकान। अब 1800 का है? 1800 को अलॉटमेंट हुआ है, 1200 को रिजेक्ट कर दिया है। 1200 रिजेक्ट कर दिए हैं। उसमें से कुछ अभी एक आध ड्रो आया था, 35 बंद हुआ। बड़ी मिन्नत से बंदा घर बनाता है। बड़ी मिन्नत से घर बनाता बंदा, पाइप पाइप जोड़ के सदियों लग जाते घर बनाने में। लेकिन सरकार है ऐसी कि मिनट नहीं लगता, ऐसे बुलडोजर मंगवाते DDO वालों को, प्रशासन को भेज के ऐसे घर तोड़वा देती, मिनट नहीं लगता। 60 साल से हम रह रहे हैं यहाँ पर, 60 साल से रह रहे हैं। और DDO वालों ने खुद बोला था कि PM आवास योजना हर किसी को घर मिलेगा और 2014 से पहले के प्रूफ होने चाहिए। उनके कहने के मुताबिक, उन्हीं की शर्त पे हमने वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, लेकिन फिर भी हमें घर नहीं दिया गया। हमारा नाम भी अलाउड करा गया फिर भी कैंसिल कर दिया गया। हमारा डिमांड लेटर निकाला गया, हम डिमांड लेटर लेने गए, कहते तुम्हारा ड्रो में नाम नहीं आया, नाम काट दिया गया। ये कैसी सरकार है जो कहती है एक तरफ सबका साथ सबका विकास, या किसी का विकास नहीं हो रहा है। यहाँ तो सबको फुटपाथ पे लाया जा रहा है। और रोहिंग्या, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, ये तो एक बहाना है सरकार का, ऐसे जो बोलती है। असल बात हिंदुस्तानियों पे जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान पे जुल्म हो रहा है। इसी हिंदुस्तान की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया था, इसी दिल्ली की जनता ने रेखा गुप्ता को CM बनाया था।
और इन्होंने जो वादा करे थे ना, एक भी वादे पे खरे नहीं उतरे हैं। हमारा घर टूटता है तो हमें हमारे आंसू निकलते हैं। बिल्कुल। अरे जिसका घर टूटता है उसे पता चलता है। कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है अंधेरे नहीं है। जब सरकार बदलेगी ना तो रेखा गुप्ता के और मोदी के घर पे भी बुलडोजर चलेगा। पहले तड़ी पार थे ना, आज भी तड़ी पार कर दी जाएगी जब सरकार बदलेगी। ये हमारे घर तोड़े जा रहे इतने पुराने हैं। किसी को 4 दे दिए, किसी को 10 दे दिए, किसी को 1 ही दे दिया। भाई में लड़ाई करवा दी। कैसे बंदे हैं, कैसी सरकार है। डीडीओ वालों पे नहीं वो करेंगे। डीडीओ वाले इनके बाप है ना, सरकार के डीडीओ वाले इनके बाप है। अपने अधिकारियों पे थोड़ी ना करेंगे, कोई लल्लो पंजो करते हैं। जरा सी बात पे लल्लो पंजो। साला हमारा घर टूट रहा है, हमसे पूछो। हमारे बाप ने पाई करके मेहनत करके पैसा कमा के घर बनाया था 2-3 मंजिल। कब से रह रहे थे आप लोग यहाँ पे? 60 साल से रह रहे हैं, सन 1975 से। बीपी सिंह का भी आई कार्ड है हमारे पास। और पहले पॉलिसी ये थी कि जो बीपी सिंह का कार्ड दिखाया उसको घर मिलेगा फैमिली में जितने बंदे। नए सालों ने पॉलिसी चेंज कर दी, मूड खराब कर दिया। इन्हीं की पॉलिसी है खुद की, कहते हैं वही चेंज हो रही है। वही खुद की पॉलिसी बताते हैं और जब बंदा करवा लेता उसी पॉलिसी पे कार्ड भी देते हैं। कब से रह रहे थे बहन जी आप यहाँ पे? हमें नहीं पता भैया, हमारा घर टूट गया। कब से आप लोग रह रहे थे? सर नहीं करना सर बात हमें। आप लोगों के पास कागज हैं? हम लोग को कागज तो लोग टूटने थोड़ी देते। फिर अगर हमारे पास पावर होता तो हम लोग टूटने देते। कोई नहीं, भी कागज हैं, सब कुछ है, सब कुछ है। फिर क्यों क्या वे टूट रहे हैं? सरकार से पूछो ना, सरकार से पूछो ना कोई अधिकारी, कोई जो पुलिसकर्मी है, कोई सरकार है, उनसे आपने सवाल किए? सबसे करे हमारे क्यों टूट रहे हैं? जब हमारे पास कागज पूरे हैं तो उनको नहीं देने, नहीं करने। तुम्हारा चल रहा है कोर्ट में। हाँ, तो उन लोगों ने बोलता कोर्ट में केस चल रहा है भाई, सारे इसलिए कोर्ट में केस लड़ रहे थे। तो अब जाके बोला कि कोर्ट ने बोल दिया है अब तोड़ दिया जाएगा। कोर्ट में आप केस हारे, मतलब उनका कहना ये है। हारे नहीं है भाई, कोई भी अभी हारा कोई नहीं है, हारा कोई नहीं। मतलब आप लोगों को स्टे नहीं दिया गया। हाँ। आप लोगों को इसके लिए कहीं भी आपके कागज देख के स्टे नहीं दिया गया, इसलिए टूट रहे हैं अब। भाई इतना तो मुझे पता नहीं है, पर ये है इतना कि बोला गया था कि आप जिन के नहीं मिले हैं उनके मिल जाएंगे, पर वो भी नहीं मिले भाई अभी। बस उसी के चक्कर में सारे सुबह से भाई सारे यही लोग घूम रहे हैं भाई, सारे उदास हैं। सुबह 4 बजे से कार्रवाई हो रही है भाई 4-5 बजे से कार्रवाई हो रही है। सुबह 5 बजे से। कई लोगों को सामान भी ढंग से नहीं खाली कर पाए। सुबह 5 बजे से खाली चालू कर दिया लोगों ने तोड़ना। मौका दिया। एग्जाम्पल है कि कोई भी बंदा अपने घर में से सामान निकाला, कुछ भी हो जाएगा, डीडीओ जिम्मेदारी ले लेगा इसकी। उस टाइम मीडिया कहाँ चली जाएगी? उस टाइम फौरन आ जाएगी। कोई नहीं आता उस टाइम। सबको खाली टीआरपी चाहिए होती है, थंबनेल चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए। आपको लगता है क्या अंकल आके अपना काम ही तो कर सकते हैं? इतना तो एजुकेशन हम लोग को भी है। हम आपकी आवाज उठा सकते हैं। आवाज उठती तो नहीं है, उठती ही तो नहीं है, लोगों को उठती ही तो नहीं है। यही कर सकते हैं। आप हमारी बात आगे सरकार नहीं है। नहीं भाई, आप आपकी जायज बात है। आप सरकार नहीं है। आप हमारी बात आगे, आपसे पूछेंगे, आप लोग बोलेंगे तो आप हमारी बात आगे पहुंचा सकते हैं। आप हम बताएंगे तभी तो हमारी समस्या आप आगे बताओगे। आप नाराज होंगे, मीडिया को ऐसा बोलेंगे तो नहीं, आपको क्यों बोले यार? आपको क्यों बोलेंगे? आप तो खुद सोच लो कि जो बेघर हैं उनको खुद मिल जाए मकान। अभी कम से कम 80% मकान नहीं मिले बंदों को। हाँ बिल्कुल, बताया जा रहा है कि शायद अब ये कहाँ जाएंगे? 1300 लोगों को मकान दिया गया है, 1800 के आसपास बाकी है अभी। और जो ये रह गए हैं अब ये कहाँ जाएंगे? दिया गया है 1800 को दिया गया, 1862 को। हाँ। बाकी 1200 को कैंसिल कर दिया गया है, छोटे आधार पे। बस जैसे किसी ने वोट नहीं घेरा, जैसे किसी के पास राशन सेपरेट नहीं है, जैसे किसी ने वोटर आईडी कार्ड नया बनवाया है, मतलब ऐसे कोई बहाना बना दिया। कोई ना कोई बहाना बना के कैंसिल कर दिया। किसी को मिले, इस सरकार 5 मिलेंगे, किसी को 8 मिले, किसी को 5 किसी को 1 भी नहीं मिला। देखा गया, वो नहीं देखा गया। वो सरकार, हाँ कोई भाई वो एक घर के सदस्य को 8 रूम मिले, 8 फ्लैट मिले। एक को तो एक भी नहीं मिल रहा और एक को 8 मिल 8 मिलने भाई। वहाँ सरकार किस बिना पे दे कुछ ही नहीं बोल रही भाई सरकार। और अब ये जो रह रहे हैं, अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? ये सड़कों पे सोएंगे, 20 बच्चे वाले एक रहेंगे। परिवार को एक तो मिले, हाँ, ताकि काफी लोगों को राहत मिल सकती थी। थोड़े बहुत
कम से कम रह तो सके। अभी रोड पे फुटपाथ पे कहाँ सोएंगे बेचारे, इसका कोई है उपाय? भाई थोड़ा अपनी तरफ से हमारी भी थोड़ी आवाज पहुंचा देना वहाँ तक। हम तो आपकी ही बात सुनाने नहीं भाई, आप हमारी बात हम अगर ये चाहते तो बाहर खड़े हो कहते ये कार्रवाई हो गई, बात खत्म। अगर आप लोगों से क्यों पूछ रहे नहीं भाई, आप अच्छा कर रहे हैं। आप लोग अपने आप बताओ। नहीं भाई, ये बात सही बोली, हमने वो बात बता दी। रोडों पे आपको पता है वैसे ही कितने बदमाश लोग घूमते हैंगे। बिल्कुल सेफ्टी हैं? बच्चों की तो- सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा का एक इशू बन जाएगा इस समय। तो ऐसे घर वाले भी परेशान रहेंगे, बच्चे भी परेशान रहेंगे, कहाँ जाएंगे वो बेचारे? घर होता तो अपना घर मिल जाता, कम से कम घर में तो रहते हो, अपना खेलते कूदते कुछ भी करते। क्या नाम है भाई आपका? एमडी फिरोज। कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 2001 से। 2001 से। कार्रवाई के लिए नोटिस दिया था? नहीं, अभी नहीं दिया, ये 2-4 दिन पहले दिया है कि और खाली करो। साथ ही साथ यही बताया जा रहा है कि यहाँ के कुछ लोगों को मकान मिला है। हाँ, सर्वे हुआ 3300 आदमी का, मकान मिला 1800 आदमी। टोटल सर्वे हुआ 3300 का, मिला 1800 को। 1800। तो अभी ये जो कार्रवाई हुई है इसमें आप लोगों को मौका दिया गया सामान वामान निकालने का या ये सब चीज़ों का? 1 दिन का। 1 दिन का। पुलिस क्या कह रही है इस पे? वो कुछ नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह कह रहा या फटाफट निकाल लो या सामान के साथ तोड़ दिया जाएगा। कितने परिवार यहाँ पे रहते थे, कितनी फैमिली रहती थी, कुछ आइडिया है कितने बड़े इलाके के? 3300 घर है, तो इसका मतलब कोई 3300 घर थे। कोई 2 मंजिल बना रखा था, कोई 3 मंजिल, तो इसका डबल 3 गुना होना चाहिए। आपके पास इसके जमीन के कागज थे? सब कुछ थी। सब कुछ था, उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं। कुछ ना सुनवाई भाई। इसका भी आ गया? इसकी भी आ गई है नोटिस, ये भी जब तक ले तब तक ले, फिर उसके बाद इनके भी नोटिस आ गए हैं? आ गई। कब तक बोल रहे हैं इसको? अभी तो कोनो सुनवाई नहीं है, अभी तो 13 दिन सदन बुला रहे हैं, बार बार चक्कर महीने महीने में काटते रहो। हाँ 13 दिन कागज छानबीन कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको क्या क्या है क्या नहीं है, यही ग्रुप है। अच्छा अपना देख रहे हैं। कागज आप लोगों के हैं आपके पास? नहीं, कागज तो सब कुछ है, मतलब 80 सन की जुगियाँ पड़ी हैं। हाँ। हाँ। अब ऐसे में अगर ये एक नोटिस आ रहा है कि तोड़ा जाएगा, खाली करिए, तो फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहाँ जाएंगे, जहाँ सरकार देगी तहाँ जाना पड़ेगा, नहीं देगी तभी भी जाना पड़ेगा। 80 से रह रहे थे? 80 से जुग्गी हमारे हाथ की पड़ी, और एकदम जैसे ही बीजेपी सरकार आई है तब से कार्रवाई तब से तबाही मचा दिया सब। किसी गरीबों को तो गुजारा है नहीं, दिल्ली में नहीं है। खाने कमाने के पर देश से आ रहा कमाने खाने, अब कुछ तो रह न गया तो क्या करेगा यहाँ रह? कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो आजमगढ़ के। आजमगढ़। अभी ये महीना लास्ट है पेमेंट का। हाँ। इसके बाद ही जो होगा होना होगा। पेमेंट का कैसे पेमेंट? ये लास्ट जून पेमेंट पे करने का। अच्छा। हाँ जी। इसकी पेमेंट आप लोग करते रहते हैं? हाँ जी। तो उसके बाद अभी जैसे सामने था, तो क्या इसमें भी था ये पेमेंट का सिस्टम? हाँ इसमें भी था। उसके बावजूद भी तोड़ दिया गया? नहीं, पेमेंट का था, फिर टाइम दिया था, फिर किसी का जिसको नहीं मिला था उसका केस चल रहा था। हाँ। फिर हाई कोर्ट से पता नहीं का क्या हुआ, फिर उसके बाद ही टूटना चालू हुआ ये। मगर डर तो होगा कि अब किसी भी कार्रवाई हो सकती है कभी भी हमारे ऊपर। इधर भी तो अभी तो इसके बाद जब पेमेंट के बाद जब नोटिस फिर 90 दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद ही जो होना होगा होगा वो। कि पेमेंट कर दो, अगर पेमेंट कर देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं।